हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुभा गुप्ता। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक मतलब कि ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटालिक ग्रुप। तो वे कंपाउंड्स जिनमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो डायरेक्टली मेटल लिगेंड से या मेटल से जो है अटैच्ड रहता है। इसका मतलब जो मेटल और ऑर्गेनिक कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल C2H5ONA, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, दिस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ये आयरन कॉम्प्लेक्स जो हैं, इनके अंदर यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ टाइटेनियम और ऑक्सीजन के, कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच में है, यहाँ आयरन की सल्फर के साथ है। तो इन कंपाउंड्स को इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसी तरह कैल्शियम कार्बाइड, मरकरी कॉम्प्लेक्स और ये पोटेशियम K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स को भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बन के साथ तो बॉन्ड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक एल्काइल ग्रुप का कार्बन नहीं है, तो ये भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि इन कंपाउंड्स के अंदर मेटल ही हो, नॉन मेटल भी इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्मिथ, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम आदि। इसका मतलब वे मेटल या नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, वे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। तो नॉन मेटल भी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मिलकर के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए इन कंपाउंड्स के, जैसे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे इथाइल और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्ट कार्बन की मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग है। इथाइल लिथियम में इथाइल जो है ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि लिथियम से अटैच्ड है कार्बन के थ्रू। ट्राई मिथाइल टिन क्लोराइड, इसके अंदर भी जो है मिथाइल ग्रुप जो है टिन से जुड़ा हुआ है। टेट्रा मिथाइल साइलेन में कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप का वो सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। जो साइनाइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, इनके अंदर जो है कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है मेटल से जुड़ा हुआ, लेकिन कार्बोनिल्स ग्रुप को जो है इनके अंदर ही कंसीडर किया जाता है या इनके साथ ही स्टडी की जाती है, जबकि साइनाइड्स और कार्बाइड्स को इनके साथ स्टडी नहीं किया जाता। इसका रीज़न है कि जो कार्बोनिल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि जो केमिस्ट्री है काफ़ी कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड है, इसलिए इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के साथ ही स्टडी किया जा सकता है। अब हम ले रहे हैं इनका नॉमेनक्लेचर कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक और मेटल के बीच में मेटल कार्बन बॉन्डिंग है, मेटल कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, उनको हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम IUPAC नेम ले रहे हैं। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम IUPAC नेम लिखते हैं, काफ़ी कुछ उसी तरह हम इन कैटेगरी के कंपाउंड्स का भी नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट जो इसका वो रूल है कि द ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर रिटन फर्स्ट एंड आल्सो नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल एंड दे आर नेम्ड एज सिंगल वर्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह हम इनका नाम लिखने के लिए हम पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे मेटल आयन का, और ये भी एक सिंगल वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, हम सिंगल नाम लिखेंगे इसका, हम इनके बीच में कोई भी गैप नहीं देंगे। और यदि जो पहले एग्जांपल ले लेते हैं C6H5 लिथियम, C6H5 ग्रुप है फिनाइल ग्रुप और लिथियम, तो फिनाइल लिथियम। यहाँ सेकंड के अंदर दो इथाइल ग्रुप है मैग्नीशियम से जुड़े हुए, तो मैग्नीशियम इथाइल के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम इथाइल ग्रुप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्गेनिक ग्रुप है इथाइल के, तो हम दो के लिए हम डाई लिख देंगे, तो डाई इथाइल मैग्नीशियम। इसका मतलब यदि ऑर्गेनिक ग्रुप एक से ज़्यादा है, एक तरह के ऑर्गेनिक ग्रुप की संख्या एक से ज़्यादा है, तो हम उनकी संख्या के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है, 3 मिथाइल ग्रुप है,
तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। इस केस के अंदर एक तो है आपका फिनाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप, दो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम ऑर्गेनिक ग्रुप के नाम लिखेंगे, उनका हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले इथाइल लिखेंगे, फिर फिनाइल लिखेंगे। तो नाम क्या हुआ, इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम। सेकंड रूल है कि मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का, और फिर थोड़ा स्पेस दे करके लिखते हैं नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम। यदि ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है मेटल से, नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप है तो पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखिए, फिर मेटल का सिंगल वर्ड में, फिर थोड़ा गैप दे के नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिख देंगे। यहाँ हम नाम ले रहे हैं C6H5MgBr। पहले हम लिखेंगे ये फिनाइल ग्रुप, C6H5 फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मैग्नीशियम, सिंगल वर्ड दे दिया, गैप कर दिया, और फिर ब्रोमाइड। इसी तरह डाई फिनाइल टिन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, फिर लिखा ब्रोमाइड गैप देके। हम ये टिन के एग्जांपल हम लिखने के तरीके के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम इन्हें दूसरे तरीके से जनरली लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम जो है हाइड्राइड्स का डेरिवेटिव मानते हुए उनका नाम लिखते हैं। जैसे जो टिन है, टिन का हम स्टैने लिख देते हैं। साइलेन को हम मानते हैं कि सिलिकॉन का हाइड्राइड है, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिलिकॉन का है, हम उसे सिलिकॉन हाइड्राइड की तरह साइलेन लिखेंगे। जैसे आप देखिए C6H5 का ट्वाइस SnBr2, दो फिनाइल ग्रुप है, डाई फिनाइल, डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन ग्रुप है, स्टैनी। इसे हमने जैसे ऊपर लिखा था, हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे। सेकंड है टेट्रामिथाइल साइलेन, इसे हम मानने की जो सिलिकॉन का है, जो हाइड्राइड का डेरिवेटिव है, जो टेट्रामिथाइल साइलेन। डाई मिथाइल डाईक्लोरो साइलेन, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम, फिर नॉन ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम, और फिर साइलेन। ट्राई मिथाइल क्लोरो साइलेन। तो हम इस तरह से इनके नाम लिखते हैं। हम यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, आप इनकी और थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ले रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप का नाम हम कैसे लिखेंगे। कार्बोनिक ग्रुप का नाम हम देखिए किस तरह लिखेंगे। मिक्स कार्बोनिल्स का हम कैसे लिखेंगे, कार्बोनिल्स में हम लास्ट में कार्बोनिल लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप हैं। अब क्योंकि साइक्लोपेंटा डाइनाइल ग्रुप में डाई वर्ड आ रहा है, तो हम दो संख्या के लिए इसका बिस लिखेंगे। बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल टाइटेनियम डाई कार्बोनिल, कार्बोनिल के दो ग्रुप है तो डाई कार्बोनिल। इसी तरह साइक्लोपेंटा डाइनाइल मैंगनीज ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप में उनकी संख्या को भी लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इफ सब्स्टिट्यूशन अकर विद इन द हाइड्रोकार्बन ग्रुप द यूजुअल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड। यदि जो ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, उस पर सब्स्टिट्यूशन हुआ हुआ है, तो जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं हम उनकी पोजीशन को भी शो करते हैं। जैसे आप देखिए ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल का ग्रुप है, जिसमें 3 हाइड्रोजन है जो क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, दो हैं ये ग्रुप, तो बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम, इस तरह हम इसका नाम लिखेंगे। और जैसा कि आपने देखा, सिंप्लिसिटी के लिए हम फिनाइल मिथाइल भी लिख देते हैं। यदि मिथाइल ग्रुप होता है एम लिख देते हैं। इथाइल के लिए ET लिख देते हैं। जब इनके जो फॉर्मूले लिखते हैं उसमें इथाइल मिथाइल, इनको इस तरह से भी हम लिख देते हैं। टर्शरी के लिए ब्यूटेन एंड ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिनाइल, इस तरह से हम इनके नाम ले देते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जो हमने अभी तक एग्जाम्पल लिए हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के, इनके अंदर आपने देखा होगा कि जो मेटल है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सबके अंदर हमने देखा कि जो मेटल है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं, जो हम कहते हैं कई बार
मोनोहेप्टो मतलब मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे हम N-1 की तरह या H1 की तरह भी लिख देते हैं, डिनोट करते हैं इनको। लेकिन यदि मेटल जो है किसी एक ऑर्गेनिक ग्रुप के एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पॉलीहेप्टो कंपाउंड्स। इनका नॉमेनक्लेचर भी जैसा हम करते हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन के फॉर्मूला जब हम लिखते हैं उसको इस तरह से लिखा जाता है। कंपाउंड की हैप्सिटिसिटी इज आल्सो मेंट एज ए प्रीफिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप। देखिए यहाँ पर यदि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये जो इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप के दोनों कार्बन जो हैं प्लेटिनम से लिंक्ड है। यहाँ पर एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप के तीनों कार्बन जो हैं N-3 लिखा हुआ है, तीनों ग्रुप Mn से लिंक्ड है। नाम हम वैसे लिखेंगे, इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट आयन, इस पर 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने 2 लिख दिया। इसी तरह एलाइल मैग्नीज टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो हम लास्ट में कार्बोनिल लिखेंगे, तो ये होगा आपका एलाइल ग्रुप। मैग्नीज Mn के लिए 4 कार्बोनिल ग्रुप हैं तो टेट्रा कार्बोनिल। इसी तरह ये पेंटाहेप्टो कॉम्प्लेक्स है, फेरोसिन जो है आयरन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2 डाई साइक्लोपेंटा डाइनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये आयरन है, इन 5 कार्बन से लिंक्ड है और नीचे भी 5 कार्बन से लिंक्ड है, इसका मतलब ये जो है पेंटाहेप्टो कॉम्प्लेक्स है। डाइबेंजीन क्रोमियम के अंदर जो है 6 हैप्टिसिटी है इसकी, हेक्सा हेप्टो कॉम्प्लेक्स है। नाम क्या है? डाई बेंजीन क्रोमियम, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम क्रोमियम लिख देंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स आपने पढ़े होंगे कि जो ब्रिजिंग हैं, पॉलीमर्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी तरह से जो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं ये भी ब्रिजिंग और पॉलीमर हो सकते हैं। ब्रिजिंग ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, आपने जैसे देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ब्रिजिंग ग्रुप के अंदर हम पहले देखते हैं कि ब्रिजिंग ग्रुप का मतलब है कि वो ग्रुप जो कि 2 मेटल आयन को जोड़ता है, मेटल आयन को जोड़ रहा है आपस में, ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए ब्रिजिंग ग्रुप कहते हैं। तो यदि कोई ब्रिजिंग ग्रुप है तो ब्रिजिंग ग्रुप के नाम से पहले हम म्यू लगा देते हैं, म्यू का मतलब वहाँ पर कोई ब्रिजिंग ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रिजिंग ग्रुप लिखेंगे, कितने हैं? 2 ब्रिजिंग ग्रुप हैं तो डाई लिख दिया, म्यू मिथाइल 2 हैं तो पहले हमने डाई लिख दिया, तो डाई मिथाइल की जगह बीच में हमने म्यू लगा दिया। बाकी जो 4 CH ग्रुप और है, टेट्रा मिथाइल एल्यूमिनियम, ये आपकी ब्रिजिंग ग्रुप है, ये नॉन ब्रिजिंग ग्रुप है। दोनों को हम अलग तरह से लिखेंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाई म्यू मिथाइल बाई डाई मिथाइल एल्यूमिनियम, मतलब डाई मिथाइल एल्यूमिनियम ब्रैकेट में करके हम बाई लगा देते हैं, मतलब इस तरह के 2 ग्रुप हैं यहाँ पर। यदि मॉलिक्यूल पॉलीमर है तो नाम से पहले हम कैटिना वर्ड यूज़ कर देते हैं, कैटिना मतलब पॉलीमर है वहाँ पर एक, देखिए कैटिना ये पॉलीमर चेन है, N यहाँ पर है इसकी यूनिट्स, तो हमने क्या लिखा, हमने कैटिना लगा दिया। कैटिना के बाद हमने क्या लिखा, 2 मिथाइल ग्रुप है ब्रिजिंग, तो डाई म्यू मिथाइल बेरिलियम, तो ये पॉलीमर है। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर नहीं, इनका हम नेमिंग कर सकते हैं। ये नेमिंग हमने कुछ ही ली है, लेकिन उसी तरह से करते हैं जैसा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं, यहाँ पर भी हम उसी तरह से IUPAC नेम लिखेंगे। हमने यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, आप और एग्जाम्पल्स लेके इनको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।